उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपका है कि डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री कैसे क्या होता है, फिर प्रोफाइल रिव्यू क्या होता है, फिर ये चीज़ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, साथ में एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, फिर वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ये सारे चीज़ को हम आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले। तो बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनसे स्टार्ट करने से पहले, तो एक बात करें कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, या कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होता है, या तो फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है। इन तीनों में अगर हम पूछे आपसे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आज मैं बताता हूँ। आज जैसे कि मैं ये सब्जेक्ट को ये चीज चल रहा है कि ये क्लिनिकल के बारे में है, मेनली क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में। सबसे पहले क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता कौन है, क्या काम है इसका, क्या करता है, इनके बारे में। देखिए, आपको ये तो क्लियर है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो होते हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करते हैं। इन द सेंस ऑफ किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल खुला हुआ बड़ा सा, उसके अंदर जो फार्मासिस्ट काम करते हैं उससे हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। क्लियर है? दूसरा वाला फार्मासिस्ट की बात करें हम, तो ये ऐसे फार्मासिस्ट होते हैं जो कहीं लाइसेंस ले लिए और अपना रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल के नहीं, खुद ही आपको ओटीसी मेडिसिन का आपका देता है और साथ में प्रिस्क्रिप्शन का देता है, खुद का बिजनेस करके। आप लोग जिसे कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद का मेडिकल स्टोर है, तो आप अगर वहाँ रजिस्टर है तो आप एज ए कहेंगे कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप काम करते हैं। अब आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करें तो एक हिसाब से कह लीजिए, जैसे कि हमारा देश किससे चलता है, संविधान से चलता है। संविधान का काम क्या है? हर चीज लिखा हो उसमें कि ये करोगे तो ये नुकसान है, ये तो ये डीज डेट, हर चीज लिखा हुआ ना। लेकिन उस चीज को फॉलो करने के लिए कौन है? पुलिस होता है, जिम्मेदार होता है। पुलिस मतलब जिम्मेदारी है कि उसको फॉलो करवाना। ज्यादा होता तो जेल भेज देता है, ज्यादा अगर होता तो फांसी भी दे देता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे डील करता। सेम इसी तरह क्या होता है, जब हम दवाई मार्केट में लाते हैं तो मार्केट में आने के बाद जो हमारे पास साइड इफेक्ट है उसे छोड़ने के बाद अलग अलग चीजों भी साइड इफेक्ट देखने को स्टार्ट होता है। अब देखिए ये क्यों होता है। देखिए, हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ, देखिए इतना जो दुनिया में इंसान है, कुछ ना कुछ हर इंसान डिफरेंसेस है। जैसे फिंगरप्रिंट ले लीजिए, अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। उसी तरह जो दवाई, मान लीजिए अगर हम बात करें, दवाई आपका 4 फेजेस में मार्केट में, 4 फेज में पूरा मतलब होती है क्लिनिकल फेज, उसमें से 3 फेज होने के बाद मार्केट में दवाई आ जाती है। तो 3 फेज तक हम 250 से 300 लोगों का चेक करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में देते हैं और उससे हम देखते रहते हैं, अच्छा कोई ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं दे रहा, कोई इससे जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इन द सेंस, मान लीजिए कोई दवाई है उसका हमें साइड इफेक्ट है कि किडनी में थोड़ा सा दर्द होगा, लंग्स में थोड़ा सा दर्द होगा, एग्जांपल लेकर आए, और हमारे कुछ दिन के बाद हमने जो 250 पेशेंट में यूज किया तो ये देखा कि किडनी में लंग्स में दर्द हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं कि आपका जो है नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम आ गया, फीवर सा होने लगा। तो जो आपको पहले से पता ना हो और सर्टेन अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजों को देखने को मिलता है, उसी को हम कहेंगे एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट किसी दवाई को कैसे काम करता है या ज्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा, वहां जो काम करता है उसी को हम कहेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेनली ये चीज काम रहेगा कि कोई दवाई ज्यादा तो साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, ज्यादा नुकसान तो नहीं दे रहा, एज ए पुलिस की तरह ये काम करेगी। अब देखिए, अगर क्लिनिकल फेज की ट्रायल की बात करें तो मैंने आपको बताया था पहले, ये चीज आपको 4th फेज में होता है। 3rd फेज होने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कितना इफेक्टिव है, क्या चीज है, नहीं है, ये चीज हो जाता है। लेकिन 4th फेज आपका कभी कंप्लीट नहीं होता, ये चलते रहता। कोई दवाई अगर लंबे समय के बाद कोई नुकसान देता तब भी उसे हम बैंड कर देते हैं, देखते हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं दे रहा। आपको पता है कि हर दवाई जितना भी आप एलोपैथिक लीजिए या होम्योपैथिक लीजिए या कोई सी भी लीजिए, दवाई आपको सही करने के साथ साथ आपको साइड इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको 4 फेज में कंटिन्यू चलते रहता है, वॉच आउट करता है, देखते रहता है कि कोई साइड इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं दे रहा, कोई साइड इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं दे रहा। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा देता तो उसे वो बैंड कर देता है या तो फिर उसे बंद कर देता है। देखिए, अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है, ये 3 चीज़ों में लिए। एक फार्मासिस्ट, ये वाला फार्मासिस्ट मान लेते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, ये कौन है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। और ये दवाई, ये मतलब क्या है कि ये जो दवाई लिया किसने, मेडिसिन किसने लिया? पेशेंट लिया। पेशेंट लेने के बाद इसकी जिम्मेदारी रहती है, ये जो पेशेंट लिया है तो इसे वॉच आउट करना, मतलब कि वॉच रखना कि कोई इसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दे रहा। ये जो दवाई ये ले रही है, कोई जिसमें जो बीमारी है, कोई एलर्जी तो ज़्यादा क्लियरेशन नहीं कर रहा, या जो इसमें मेडिसिन में पहले से डिटरमाइन है उससे छोड़ के कुछ और चीज़ तो साइड इफेक्ट नहीं दे रहा। ये सारे चीज़ काम क्या होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। अब देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता तो किस तरह से ये चेक कर सकता है? पेशेंट के पास जाके डेली राउंड लगा के, वही चीज तो पढ़ना है आपको। अब देखिए, डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट।
जैसे मैंने आपको बताया कि उसे वो सेफ प्रोवाइड करना, उसे देखभाल करना। तो डेली जाएगा तभी तो पता चला। अगर मान लीजिए हमें एलर्जी हो रहा, क्या जिंदगी भर एलर्जी रहे? अगर मान लीजिए एग्जांपल पे इन पेशेंट है, आप इन पेशेंट मतलब 10 दिन के लिए आप गए और क्लिनिकल फार्मासिस्ट 10वां दिन जाता है, पहला दिन गया और 10वां दिन गया और बीच में आपको कुछ और साइड इफेक्ट हुए, चीजें हुआ, तो ऑब्जर्व कर पाएगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि डेली जाके पेशेंट के पास जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कोई ज्यादा तो नुकसान नहीं दे रहा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा। उससे हम पूछते भी, अच्छा मान लीजिए रात में ये दवाई लिया था, तो हम अगर पेशेंट है एजेड है तो हम कहेंगे बाबा क्या है, क्या हाल है, रात में आपने लिया था, नींद अच्छी आई थी या नहीं आई? तो वो अगर कहे हमें लेने के बाद दिन भर रात भर हमने खो जाते रहे, बॉडी एलर्जी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे डेली एक्टिविटी की बात करते हैं, किन सब चीज़ों को क्लिनिकल फार्मासिस्ट को देखभाल करना पड़ता है। सबसे पहले डेली जो है वार्ड का राउंड लगाता है। वार्ड राउंड मतलब कि आपका पेशेंट एडमिट है तो कौन से डॉक्टर से कौन कौन से दवाई चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखभाल करना होता है। फिर आता है उसका ट्रीटमेंट रिव्यू चार्ट। ट्रीटमेंट रिव्यू चार्ट इन द सेंस वो डॉक्टर ने क्या क्या देखा, कितने दिन से ये चल रहा है, क्या क्या दे के रखा है, कौन कौन सी दवाई चल रही है। फिर आता है एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग रिएक्शन, मतलब कि कह सकते हैं कि कोई दवाई अगर दिया, जैसे मैंने आपको कहा कि खुजली हो रहा है, रात में लिया, तो वो चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे, लिख देंगे उसमें कि हम अपना फाइल लेके जाएंगे, अच्छा ये वाला दवाई यूज़ किया था तो रात को इसे ये चीज़ इफेक्ट हो रहा। फिर आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन और पॉइजन इन्फॉर्मेशन का। फिर आता है मेडिकेशन हिस्ट्री। नेक्स्ट आता है पेशेंट काउंसलिंग। ये सारी चीज़ डेली एक्टिव। पेशेंट काउंसलिंग कहाँ से आ जाएगा? ऐसा नहीं कि डॉक्टर को छोड़ के फार्मासिस्ट के पास जाए, ऐसा नहीं। आप जो जाएंगे डॉक्टर उसके पास, वार्ड में जाएंगे, पेशेंट के जाएंगे, उससे पूछेंगे चीज़ों को, वो भी बताएगा। एक तरह काउंसलिंग तो करेंगे तभी तो पता चलेगा। आप मान लीजिए उससे काउंसलिंग नहीं पूछे, नहीं, आप एक बार गए, जब सारा पेशेंट सो रहा था तब घूम के आ गए, कोई फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। वो तो सो रहा है तब तो गए। हाँ, आपको उसे जगा के पूछना चाहिए, पूछना पड़ेगा कि अच्छा कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। इंटर प्रोफेशनल इन द सेंस ऑफ, जैसे आपको मान लीजिए बहुत सारी चीज़ है जो पेशेंट का जब बीमार रहते हैं तो कंडीशन सही नहीं रहता। कंडीशन मतलब कि आप सही से ज़्यादा पूछेंगे इरिटेट हो जाता है। आप अगर वो चीज़ नर्सेस से भी पूछ सकते हैं, नर्सेस से अच्छे से पूछ सकते हैं कि भाई ये जो रात में दिया था कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई ये चीज़ नहीं। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का मतलब यही चीज़ होता है कि नर्सेस के साथ या अदर हेल्थ केयर के साथ अच्छे संबंध रखना। अब आता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री का मतलब कह लीजिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब आप किसी डॉक्टर के पास पुराने, मान लीजिए कि 5 साल से कोई बीमारी थी, आपको टीबी की बीमारी है, एग्जांपल पे टीबी की नहीं लेते, डायबिटीज़ के लेते, डायबिटीज़ पर्सनल में आपको 5 साल से आप अलग अलग डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो कोई आप मान लीजिए आप एज ए फार्मासिस्ट है, 5 साल के बाद आपके पास कोई पेशेंट आया, तो ये मान लीजिए आप फार्मासिस्ट हैं, आपके पास गया तो सबसे पहले क्या करेंगे? डायरेक्ट पूछ दें, दवाई दे देंगे? नहीं, उससे पूछेंगे अच्छा 5 साल में कितने डॉक्टर के पास गए थे, क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी दवाई दिया था, आपके पास कोई पर्चा है तो दिखाइए, कोई टेस्ट करवाए तो दिखाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा पता है? आपको इलाज करने में अच्छा होगा, आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा कि कोई दवाई से साइड इफेक्ट कर रही है, इन द सेंस ऑफ एलर्जी कर रही है, या तो फिर कोई चीज़ से ऐसे परहेज, मतलब वो दिक्कत तो नहीं है। सारी चीज़ों को, या तो फिर कोई डॉक्टर जो दवाई लिखा उनका रेफरेंस है, कोई टेस्ट लिखा तो उनका रेफरेंस लिख के आप जो है उससे अच्छा से मेडिकेशन दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रग इन्फॉर्मेशन, मतलब उनसे ही पूछेंगे ड्रग, या तो फिर जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे लाने पर्चा, डॉक्टर का पर्चा पूछेंगे कि कोई पर्चा तो ना है, उनके बारे में पूछें। फिर उससे इंटरव्यू पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछें अच्छा कौन कौन से बाबा दवाई लिया था आपने। फिर उसको मेडिकेशन ऑर्डर रिव्यू करेंगे, फिर पेशेंट मॉनिटरिंग करेंगे, फिर पेशेंट काउंसलिंग और डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी चीज़ मेडिकेशन। डिस्चार्ज मतलब इन द सेंस ऑफ, अगर कोई इन पेशेंट है, कोई जा रहा, जाने के वक्त मान लीजिए कोई डिस्चार्ज का मतलब ये चीज़ समझ लीजिए, कोई मान लीजिए 7 दिन के पीरियड में रहा, तो उस 7 दिन के पीरियड में कौन कौन सी दवाई उन्होंने ली और क्या क्या साइड इफेक्ट मिला, क्या क्या उसका इफेक्ट मिला, क्या क्या बेनिफिट हुआ, सारा चीज़ उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि ये दवाई चला, ये बेनिफिट हुआ, ये नुकसान हुआ। इसमें हम पेशेंट मेडिकल स्टोर में ये सारी चीज़ करते हैं। अब आता है पेशेंट रिव्यू। पेशेंट रिव्यू का मतलब क्या करते हैं, उसमें एलिवेशन करते हैं पेशेंट, और इसे मेडिकल चार्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही करता है। क्या चीज़ करता है? इवल्यूशन करता है। इवल्यूशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वो जाता है देखता है कि कोई ये जो मेडिसिन है क्या साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही है, कुछ चार्ट के हिसाब से जो डॉक्टर ने दिया है इसमें क्या इफेक्टिव दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है, सब कुछ उसमें नोट करता है। फिर आता है एडवर्स ड्रग मैनेजमेंट। एडवर्स ड्रग मैनेजमेंट में अगर देखें तो ये क्या करता है, आपको इन्वॉल्व प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि रिपोर्ट बनाना, और साथ में किसका करना? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द सेंस ऑफ। देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेजमेंट का मतलब एग्जांपल के लिए एजिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। एग्जांपल पर किसी को अगर मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है तो हम उसे स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देंगे। अब इसी का मतलब क्या फायदा हो जाएगा कि जो काम तो हमारा हो जाएगा, वही वाली काम हो जाएगी
कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो उसमें हम एंटीबायोटिक चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह देखेंगे कोई दवाई ज़्यादा उसे किसी पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन दे रही है या ज़्यादा मतलब नुकसान कर रही है, तो उसी का साथ कोई दूसरा कॉम्बिनेशन में दे देंगे जो उसे कम इफेक्ट पहुंचाए। फिर आता है थेरेपेटिक मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को समझने के लिए एक बात बताइए, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं ये होता क्या जी। देखिए, सबसे पहले आपको पता है इसी चीज पे ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ पे ही डिपेंड करता है ये डॉक्टर एक बार दो बार या दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार जो दवाई देता है, इस पे ही डिपेंड करता है। देखिए, इसको समझते हैं। इस ग्राफ के लिए समझने के लिए एक चीज़ है कि घर में आपके पास भी देखे होंगे भाई बहन, या तो फिर फैमिली में देखे हैं किसी को कि एक बच्चा ऐसा होता है कि उसे एक बार मार दो तो महीने भर वो कोई गलती नहीं करता, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसे डेली मारना पड़ता है। डेट मीन कि ऐसा दवाई जो उसका इफेक्टिव ज़्यादा हो, लंबे समय तक चले, उसे एक बार देना पड़ता है, और जिसका इफेक्ट कम हो उसको बार बार देना पड़ता है। इसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि आपको दवाई इतना देना है। देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, बच्चा जो मार रहे हैं डेली उसको एक लिमिट तक देंगे, सही है। अगर उसको ज़्यादा मार दीजिए, एक दिन ऐसा भी आएगा उल्टा आप पे भी आ सकता है या आपको भी मार सकता है। सेम इसी तरह क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जो कम काम में करता है या सही तरीके से काम नहीं करता, दवाई को हम बार बार देते हैं, तो वो क्या करता है, साइड इफेक्ट बॉडी में प्रोवाइड कर देता है और टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर देता है, जिससे सही होने की वजह और बीमार पड़ जाता है। अब इस ग्राफ से हम समझते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये होता है मैक्सिमम मतलब इतना दे सकते हैं, मैक्सिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन। मतलब कि ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमें रहना है या सही तरीके से रहना, किसी चीज़ को चलाना है, तो कभी किसी को अगर मान लीजिए किसी आप दोस्ती में या कहीं पे रिलेशनशिप में किसी में, तो चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ज़्यादा आप उसे डांट देंगे तब भी चली जाएगी, अगर कम रखेंगे तो आउट ऑफ फुट जाएगा। तो इसी तरह हम दवाई जब देते हैं तो इस वाले लेवल पे देते हैं, इस वाले ग्राफिक मतलब कंसंट्रेशन इतना देना है कि इसके बीच में रहेगा। अगर ज़्यादा दे देंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे को हम ज़्यादा मानेंगे तो वो एक टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं कि हमें अगर कोई काम नहीं कर रहा मेडिसिन तो 2 बार 3 बार देंगे, उसके बाद हम रोक देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो हमारा टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। ये काम भी मैनेजमेंट का काम किसका रहता है? आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। अब देखिए, फिर आता है ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन में हम ये चीज़ रखते हैं, कलेक्शन करते हैं और यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन ड्रग से रिलेटेड करते हैं। और जैसे इसमें फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ होता है किसका? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। फिर आता है डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग। डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग में ये चीज़ उससे बात करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 दिन कोई पेशेंट रहता है, ये मान लीजिए कोई 10 दिन, ये जो पेशेंट है 10 दिन रह के गई है, तो इसके बारे में कौन कौन से मेडिसिन है उसको भी पता है। आपको पेशेंट को अगर नहीं पता तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को अच्छे तरीके से पता होता है, तो वो देखेंगे और पूछेंगे, अच्छा ये वाला जो दवाई लिया था कोई नुकसान तो नहीं हो, ये वाला जो दवाई लिया था कोई एलर्जी तो नहीं है, ये वाला दवाई आपने लिया था कोई ये नहीं है, या कोई क्या क्या प्रॉब्लम रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। ये सारी चीज़ आपको पूछेंगे जब आपको पेशेंट काउंसलिंग का या तो फिर डिस्चार्ज होने का, पेशेंट काउंसलिंग जब डिस्चार्ज आने लगेंगे, तब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का करेंगे। अब आता है वार्ड राउंड पार्टिसिपेंट। वार्ड राउंड पार्टिसिपेंट का मतलब कह लीजिए कि मेडिकल प्रोफेशनल या तो फिर कह लीजिए एलोन या उसकी टीम के साथ आप जाएंगे, वार्ड जाएंगे और पेशेंट से पूछेंगे, रिव्यू करेंगे कि उसका हेल्थ केयर या तो फिर कह लीजिए जो क्या क्या इसका चल रहा है, कौन कौन से दवाई चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले में देख रहे हैं कि 2 महिला और मतलब कि 2 डॉक्टर नहीं और 1 डॉक्टर पेशेंट से पूछ रहा है, अच्छा ये वाला नहीं है, ये मान लेते हैं, ये जो मेल है ये मान लेते हैं हम कि फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट में मेल ज़्यादा होते हैं। देखिए, ये जाएंगे इसके साथ और पूछेंगे कि अच्छा ये जो दवाई दिया कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये वाला तो कोई ये नहीं, ये वाला तो नहीं। इससे मतलब वार्ड में जाके उसके बारे में जो पूछना, हर चीज़ बताना या उससे काउंसलिंग करना, उसी का हम ऑल राउंड पार्टिसिपेशन करते हैं। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑल राउंड का कर जाने का फायदा क्या है, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, उसके जानने के लिए देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं पेशेंट का क्लिनिकल स्टेट क्या है, प्रोग्रेस कितना है, करेंट प्लान इन्वेस्टिगेशन क्या है। मतलब इन द सेंस ऑफ कि हम कोई दवाई दे रहे हैं तो क्या उसमें सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका पहले क्या क्लिनिकल स्टेटस देखेंगे कि कोई और चीज़ तो नहीं आ रहा या कोई और तो साइड इफेक्ट नहीं दे रहा। इन सब चीज़ों में देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो फार्माकोलॉजी देखते हैं, उसका क्या है, फार्माकाइनेटिक, ड्रग एबिलिटी और ड्रग इंटरेक्शन और एडवर्स ड्रग्स देखते हैं, और जो पेशेंट से ड्रग रिलेटेड थेरेपी होता है। फिर उसमें हम ये चीज़ भी रहता है ऑब्जेक्टिव, ये ऑप्टिमम मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, ड्रग सिलेक्शन करके मतलब इंप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग फॉलोअप करते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस और ड्रग थेरेपी, कोई दवाई है वो हम गए और उससे पता चला कि ये वाला दवाई से एलर्जी है तो हम कोई दूसरा दवाई दे देंगे, सिंपल सी बात है। उससे क्या होगा, पेशेंट को भी बेनिफिट होगा और आप जो इफेक्टिव हेल्थ केयर में वो थेरेपेटिक आउटपुट भी सही देगा।
इसी तरह आप अगर सारी चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी के ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। सेकंड ईयर में है तो आप ऐसे ले सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाता है, लाइव क्लासेस, ई बुक, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, और साथ में ही अगर मान लीजिए देखिए ये वाला कोर्सेज लेते तो MCQ भी आपको मिलता है, जो आपको फाइनल ये गवर्नमेंट का अगर वैकेंसी आता है आप वहाँ देना चाहते हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लाइव क्लास मतलब प्रीवियस जो MCQ होता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है आपको, और 24 घंटे सपोर्ट मिलता है। और साथ में ये चीज़ अगर मान लीजिए आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं और डी फार्मा कर रहे हैं, आपको पता है कि मैंडेटरी हो गया है कि आपको एग्जिट एग्जाम लगेगा तभी आप फार्मासिस्ट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो एग्जिट एग्जाम का आप ओनली 499 पे ले सकते हैं उदित फार्मेसी के ऐप पे। ये लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, कुछ देर के बाद इसका ऑफर भी मतलब प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उदित फार्मेसी के प्ले स्टोर में जाके उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, ये वाला आपको दिख जाएगा। फिर आप आपका नेम और जीमेल आईडी डालेंगे, फिर आपको स्टोर पे जाएंगे और अपने हिसाब से जो आपको नीड है वहाँ से खरीद सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।